कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रेखा गोगिया व्लॉग में। तो आज हम गोप अष्टमी की कथा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको गोप अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज 20 नवंबर दिन सोमवार को शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोप अष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गो चरण लीला शुरू की थी। इसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का बहुत बड़ा विधान माना जाता है। आज गोप अष्टमी की कथा सुनने वाले हैं। तो गोप अष्टमी की कथा अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो गो चरण लीला शुरू की थी। माना जाता है कि गोप अष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो चलिए गोप अष्टमी की व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। गौ और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोप अष्टमी आज मनाई जा रही है। हिंदू धर्म तथा शास्त्रों में गाय को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है। कहा जाता है कि गाय की देह में समस्त देवी देवता वास करते हैं और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने के बाद पुण्य जो मिलता है वो कहने योग्य नहीं होता कि इतना पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या यज्ञ करने के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों को भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। अष्टमी के दिन बछड़े की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान पर आया हर संकट टल जाता है। इस दिन गाय को बछड़े सहित पूजा करने से माँ और संतान की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है। अब हम व्रत कथा पढ़ते हैं। जब श्री कृष्ण 6 साल के थे तो माता यशोदा से कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक भी ना चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, ठीक है तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस में उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचरण मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आज आप शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा ढेर मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पचांग देकर उसी दिन के गोचरण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचरण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचरण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन गाय चराने चले गए। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचरण आरंभ किया उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से गोप अष्टमी मनाई जाती है। आप भी पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप उठकर स्नान ध्यान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को माला पहनाएं और तिलक लगाएं। इसके बाद गाय की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। इस दिन उन्हें अपने हाथों से भोजन कराना ना भूलें। गाय को रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच का है तो फिर आप कमजोर है तो आपको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जी खिला सकते हैं। बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो आप गाय की रोटी के गुड़ और चना खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद माता की आरती करें। ओम जय गौ माता मैया जय गौ माता आरती आप करें, गौ माता का आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में गोप अष्टमी की बधाई जरूर लिखें, जय गौ माता जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको नहीं पता वो गोप अष्टमी आज के दिन पूरे दिन बना सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन ही अगर हम पूजा करते हैं तो हमें फल जरूर मिलता है। तो जय गौ माता, जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे।